सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि फिर से प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा मुझे इस चैनल पर लेके आया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को बांट पाऊँ। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में मसीह और परमेश्वर कार्य करता है। आज हम सीखेंगे कि 4 बातें जो हमारे जीवन में होनी चाहिए, विशेष करके उन नए लोगों के लिए जो मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं या मसीह के पीछे चलना चाहते हैं। सबसे पहली बात, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और वह चाहता है कि हम भी उस अनंत जीवन का भागीदार हो जाए जिसके हर मसीह लोग हुए हैं। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने संसार से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया हर एक पापी मनुष्य के लिए, हर एक उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने इस संसार में अपराध किया है, पाप किया है, दुष्टता की है, गलत कार्य को किया है, व्यभिचार और विभिन्न प्रकार की हत्या को किया है और नशेड़ी हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन बात यह है कि परमेश्वर इन सारे व्यक्तियों से प्यार करता है। परमेश्वर इन सारे व्यक्तियों से प्यार करता है, लेकिन इस प्रेम को पाने के लिए एक समस्या है और इस समस्या ये है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में पापी हैं। जिस प्रकार रोमियो उसका 3:23 कहता है, क्योंकि सबने पाप किया है इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर हर किसी को प्यार कर रहा है, लेकिन कुछ समस्या है और ये समस्या ये है कि हम पापी मनुष्य जो है हम पवित्र नहीं हैं, हम परमेश्वर के दृष्टि में पापी हैं। छोटे से लेकर बड़े तक, बुजुर्ग तक, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो आज से 2000 साल 5000 साल या हमसे पहले जन्म लिया है और आने वाले भविष्य में भी जन्म लेगा, तो हर एक व्यक्तियों के बारे में बाइबल कहती है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से जो स्टैंडर्ड है, जो स्तर परमेश्वर ने रखा है, उससे गिर गए हैं। परमेश्वर प्यार करता है लेकिन उस प्रेम को हम उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक समस्या है कि हम पापी हैं। परमेश्वर का उपाय इस पापी मनुष्य के लिए क्या है? परमेश्वर का उपाय इस पापी मनुष्य के लिए यह है कि वो अपने आप ही हमारे पापों को देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। ये किसके बारे में है? यह हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, जिसने इस संसार के पाप को, आपके पापों को, मेरे पापों को, हर एक व्यक्ति के पापों को अपने देह पर लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया और क्रूस पर मर गया। और उसने उस क्रूस के ऊपर से एक जय जयकार की ध्वनि सुनाए और उसने कहा कि देखो मानव जाति, मैं तुम्हारे पापों के लिए मर गया हूँ, अब से तुम पाप ना करना। और ये परमेश्वर को उपाय है। हालेलुया। और क्रूस के ऊपर से उसने इस प्रकार हाथ को फैलाते हुए कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। पहला पत्रस उसका 2:24 इस प्रकार कहता है कि उसने हमारे पापों को अपने देह पर लेते हुए क्रूस पर चढ़ गया। सच में परमेश्वर का उपाय बहुत ही बेहतरीन है। परमेश्वर का उपाय क्या ही हमारी सोच और विचार से अलग है। जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है, लेकिन जैसा परमेश्वर का विचार है जो हाई स्टैंडर्ड है, हमारे विचार और परमेश्वर के विचार में जो असमानताएं हैं, उच्च श्रेणी का जो परमेश्वर का सोच और विचार है वो प्रभु यीशु मसीह है। कि प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र था उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया कि वह सारे मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हो जाए। इस बातों को हमें विश्वास करना होगा कि परमेश्वर ने संसार के लोगों से प्यार किया है। परमेश्वर के पास जाने के लिए हमारे जीवन में समस्याएं हैं कि हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर का एक उपाय है कि यीशु मसीह संसार पे बलि हो जाए। और जैसा कि यीशु मसीह संसार पर आकर आपके और मेरे पापों के लिए बलि हो गया, और ये 3 बातों के बाद हमें करना क्या है इसकी भी आवश्यकता है। हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? हमारी प्रतिक्रिया क्या है? इस सब बातों को जानने के बाद हमारी प्रतिक्रिया इस प्रकार होना चाहिए कि मैं मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं मसीह को ग्रहण करना चाहता हूँ। और जितने लोग भी मसीह को ग्रहण करेंगे उसके बारे में लिखा हुआ है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम एक समय पापी मनुष्य थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने के द्वारा मैं आज परमेश्वर के संतान बन गया। अब मुझे इस बात के लिए गर्व है। इस संसार में मेरा हो सकता है कोई पद नहीं, कोई अधिकार नहीं, कोई नामो निशान नहीं, कोई लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में जब आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के संतान हो जाते हैं, आप परमेश्वर के परिवार के भागीदार हो जाते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:12 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर जब आप विश्वास करते हैं तो आप एक पापी मनुष्य हो सकते हैं, आप एक अपराधी हो सकते हैं, आपके जीवन के द्वारा विभिन्न प्रकार का पाप हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप यीशु के ऊपर में विश्वास करेंगे आप परमेश्वर का संतान बन जाएंगे, क्योंकि ये है परमेश्वर का उपाय। हालेलुया। ये है परमेश्वर का उपाय आपके लिए। तो इस प्रकार हम मसीह को रिस्पॉन्ड दें, प्रतिक्रिया दिखाएं कि हे प्रभु, आपने मुझसे प्रेम किया, मैं तो एक पापी मनुष्य था, मैं तो आपसे दूर हो गया था, और मेरा प्रतिक्रिया आपके लिए ये है कि मैं यीशु राजा आपको ग्रहण करना चाहता हूँ, और हे पिता, मैं आपके परिवार में आना चाहता हूँ। हालेलुया। जब हम इस प्रकार की प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसके संतान हो जाएंगे। ये बहुत ही बड़ी आशीष का दिन होगा आपके लिए कि आप परमेश्वर से पहले दूर थे और अब आप परमेश्वर के परिवार में आ गए हैं, परमेश्वर का संतान बन गए हैं। और पहला यूहन्ना में इस प्रकार लिखा हुआ है कि क्या बात है, हालेलुया, क्या धन्य बात है कि हम परमेश्वर के संतान हो गए, और आने वाले दिनों में क्या कुछ कहलाएंगे हमको ये भी पता नहीं है, इसलिए परमेश्वर का संतान हम हो गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर का धन्य कह कि सच में प्रभु तेरा उपाय, तेरा सब सोच विचार मेरे लिए क्या ही अद्भुत है। परमेश्वर इस वचन के तो आपको बहुत से आशीष दे, और परमेश्वर आपको और भी बढ़ाता है जाए उसके वचन में, कि आप दिन प्रतिदिन उसके वचन में आगे बढ़ते जाए। हमारी प्रार्थना और हमारी आशा है, आपके लिए विनती है। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।